HD न्यूज खबरें आप तक। मुजफ्फरनगर। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर कश्यप एकता क्रांति मिशन के पदाधिकारियों ने मृतक गर्भवती महिला के पीड़ित परिवार बच्चों के पक्ष में उठाई आवाज। झोलाछाप डॉक्टर पर कार्यवाही किए जाने की उठाई मांग। न्याय न मिलने पर थाना तितावी में धरना किए जाने की चेतावनी। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना तितावी क्षेत्र के गांव जसोई में एक महिला झोलाछाप चिकित्सक निवासी काजीखेड़ा थाना तितावी जिला मुजफ्फरनगर के यहां बीते नवंबर माह में एक 3 माह की गर्भवती महिला की उपचार के दौरान मौत हो जाने पर पीड़ित परिवार की शिकायत अनुसार झोलाछाप डॉक्टर की क्लिनिक पर स्वास्थ्य विभाग के निर्देश अनुसार बघरा स्वास्थ्य विभाग द्वारा झोलाछाप के क्लिनिक पर सील लगाई गई थी। तावी पुलिस पर भी मिली भगत के आरोप लगाए गए। साथ ही बताया कि सील किए गए क्लिनिक को सील खुलने के पश्चात झोलाछाप चिकित्सक के द्वारा मरीजों का इलाज एक बार फिर धड़ल्ले से शुरू किया जा चुका है। आपको बता दें कि लिखित शिकायती पत्र देते हुए पीड़ित मृतक गर्भवती महिला के पति प्रार्थी गुलाब पुत्र हरपाल निवासी ग्राम धोलरा ने अपनी गर्भवती पत्नी मधु के इलाज में लापरवाही बरते जाने का आरोप झोलाछाप डॉक्टर राजेश पर लगाया है, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। उक्त प्रकरण में 21 नवंबर को डॉक्टर राजेश के विरुद्ध थाना तितावी पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया था तथा उक्त क्लिनिक को स्वास्थ्य विभाग द्वारा सील किया था। पीड़ित परिजनों के अनुसार तभी से उक्त राजेश डॉक्टर द्वारा प्रार्थी पर लगातार फैसले का दबाव बनाया जा रहा है और धमकी भी दी जा रही है कि हमारी नीचे से ऊपर तक पकड़ है, तुम ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे और हठधर्मिता दिखाकर सीज किए हुए क्लिनिक की सील स्वास्थ्य विभाग से खुलवाते हुए फिर से मरीज का उपचार शुरू कर दिया है। कारण प्रार्थी व प्रार्थी के परिजन उक्त विपक्षी गणों से डरा हुआ है। वहीं कश्यप एकता क्रांति मिशन ने पीड़ित परिवार को न्याय न मिलने की स्थिति में कश्यप एकता क्रांति मिशन ने थाना तितावी पर धरने का प्रदर्शन की चेतावनी दी है। लेकर पीड़ित परिवार ने मृतक महिला मधु के 7 बच्चों को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। देखिए रिपोर्ट। HD न्यूज चैनल पर किसी भी प्रकार का समाचार व विज्ञापन देने हेतु दिए गए नंबर पर संपर्क करें 9897434845 व 8077141964। मेरा नाम सुमित कश्यप, ग्राम प्रधान धोला और जिला अध्यक्ष निषाद पार्टी। अच्छा, आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है 21/11 में हमारे गांव की महिला थी मधु, उनके पति द्वारा इलाज कराया गया था। जसोई अस्पताल है, एक फर्जी अस्पताल है, इन्हें भी मालूम नहीं था कि ये रजिस्टर्ड है या नहीं है। ये उनके पास इलाज के लिए गए थे। गर्भवती महिला थी, मेरे ख्याल से 3 महीने की गर्भवती थी। उसी उपचार के दौरान महिला की मृत्यु हो गई और इसी उपलक्ष्य में SSP साहब के पास आए थे और इसमें 100 मेरे BNS धारा के द्वारा 106(1) के द्वारा इसमें मुकदमा पंजीकृत है, जबकि इसमें डॉक्टर की लापरवाही और अपंजीकृत डॉक्टर के होने के कारण इसमें मुकदमे की धारा बढ़नी चाहिए थी। और हमने कप्तान साहब से यही आग्रह किया है कि इसमें CMO साहब को एक अपना लेटर भेज जाए और उसमें कार्रवाई की जाए। जी, जो मृतक महिला है उसके छोटे छोटे बच्चे, हाँ, उनके 6-7 बालक है और कोई 2 साल का, कोई 1 साल का, इस तरह है। अभी जैसे पुलिस ऑफिस आए, कप्तान साहब से मिले, क्या आश्वासन जिला प्रशासन ने दिया? कप्तान साहब ने आश्वासन दिया कि इसमें जल्दी टीम गठित कर महिला के खिलाफ, महिला के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किस तरीके की कार्रवाई की मांग? उन्होंने टीम CO साहब को आदेश किया, CMO साहब से मिले और इसमें टीम गठित कर जो फर्जी डॉक्टर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। डॉक्टर का क्या नाम है? डॉक्टर का नाम राजेश है, लेडीज डॉक्टर है। कोई वो नहीं है, बोर्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है उसका। ये जसोई जी। इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और इसमें पुलिस की मिलीभगत से सब सेटलमेंट होगा ना, कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई और बहुत कम धारा से बोलते हैं उसमें मुकदमा पंजीकृत किया। ये भी आरोप लगाया गया था कि डॉक्टर की तरफ से कुछ दबाव भी पीड़ित। हाँ, इस पर काफ़ी दबाव आ रहा है कि बड़े बड़े दबाव बनाए जा रहे हैं कि
जल्द इसमें फैसला कर ले, नहीं अपना अंजाम भुगतना पड़ेगा जी। मेरा नाम सोनू कश्यप, कश्यप एकता क्रांति मिशन से जिला अध्यक्ष हूँ। पुलिस ऑफिस आया है, क्या मामला? ये कप्तान साहब के ऑफिस पे हम लोग आए हैं। हमारे बगरा क्षेत्र में एक गांव पड़ता है धोलरा, जिसका ये मामला है। हमारे धोलरा गांव में एक पीड़ित महिला थी जो 3 महीने की गर्भवती थी, और उनके पेट में दर्द होने के कारण नज़दीकी अस्पताल कस्बा पड़ता है जसोई, वहाँ पे एक झोला छाप डॉक्टर है, ना उनका कोई बोर्ड है, बस उनका नाम है राजेश। और वहाँ पे उस महिला ने अपना उपचार कराया पेट के दर्द के कारण, जिसमें डॉक्टर के गलत उपचार के कारण से उस महिला की मृत्यु हो गई। अच्छा, बताया जा रहा है कि मुकदमा पंजीकृत था, अब तक गिरफ्तार जैसे महिला की मृत्यु हुई थी तो हम लोगों ने तितावी थाने पे धरना भी रखा था, जिसके खिलाफ हमने कार्रवाई भी कराई थी। कार्रवाई भी तत्काल हुई थी, उसमें अस्पताल को सीज भी कर दिया गया था, जिसमें हमारे क्या नाम लिख रहे हैं SHO थे यहाँ के तितावी थाने के मानवेंद्र सिंह जी, वो भी साथ में थे। उनके द्वारा वहाँ पे वो सील करा दिया गया। लेकिन कुछ दिनों बाद हमें पता लगा कि पीड़ित परिवार तक अब तक न तो कोई कार्रवाई हुई, और जिसने ऐसा घिनौना कार्य किया है उस डॉक्टरनी के खिलाफ न अब तक कोई एक्शन लिया गया है। एक्शन क्यों नहीं लिया गया है, इसका जवाब भी हमें प्रशासन देगा। और इस तरीके की घटनाएं जो होती हैं हमारे क्षेत्र में बार बार हमें देखने को मिल रहा है कि पीड़ित परिवार चाहे कोई भी हो, इसमें समाज मायने नहीं रखता, मायने रखता है पीड़ित परिवार। अगर प्रशासन नहीं मदद करेगा तो प्रशासन मदद फिर कौन की, किससे पीड़ित परिवार मदद मांगने जाएगा। अभी SSP साहब ने आश्वासन दिया है कि CO साहब से भी जांच करा रहे हैं, और हमने कप्तान साहब से भी कह दिया कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो, नहीं तो एक बहुत बड़ा विशाल धरना प्रदर्शन कश्यप एकता क्रांति मिशन संगठन द्वारा बहुत जल्दी आपको तितावी थाने के अंदर देखने को मिलेगा। फिर कितने दिन हो गए? अभी इस मैटर को लगभग 15 दिन हो गए, 15-16 दिन। इंसाफ नहीं मिला आपको? अब तक महिला को कोई इंसाफ नहीं मिला। जिस डॉक्टर ने इतना घिनौना कार्य किया है, बिना किसी रिपोर्ट के, बिना किसी की जांच पड़ताल के उस अस्पताल को दोबारा फिर खोल दिया गया है। अब इसमें गलती किसकी है? प्रशासन की है या दबाव है? किस चीज़ का प्रेशर है? मतलब पीड़ित परिवार की यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होगी। अगर किसी कारण से वो अस्पताल खोल भी दिया गया है और कल भी ऐसी घटना घटती है, किसी महिला की मृत्यु होती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। सीधी सीधी हमें कार्रवाई चाहिए, नहीं तो कुछ दिनों के बाद हम बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे तितावी थाने के अंदर। आपका परिचय? मैं ग्राम प्रधान प्रवेश कश्यप हड़ोली। जी प्रवेश जी, SSP ऑफिस पहुंचे हो, क्या मामला है? आज हमें कप्तान साहब के पास इसलिए पहुंचना पड़ा। एक गांव धोलरे में जो गुलाब की पत्नी थी उसकी दर्दनाक मौत हुई है। अचानक इसकी पत्नी के पेट में दर्द हुआ और नज़दीकी डॉक्टर के पास ये गया, और वहाँ जाने के बाद डॉक्टर ने इसको कहा कि आप लोग 10,000 रुपये इकट्ठा कीजिए और इसका इलाज चालू हो जाएगा। 10,000 रुपये इकट्ठा करने के लिए जुट गया, लेकिन डॉक्टर ने उसका इलाज नहीं किया। वह पीड़ित तड़पती रही, वहाँ पर लापरवाही डॉक्टरी दिखाती रही। उसके बाद जब गुलाब ने वहाँ जाकर देखा तो उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। जब ये पता गुलाब को चला तो गुलाब ने 112 पर फ़ोन किया, पुलिस मौके पर पहुंची, पोस्टमार्टम के लिए वो महिला वहाँ से भेज दी गई। SHO साहब ने उसमें मुकदमा कायम किया और CMO साहब की ओर से एक टीम गई जिसमें अस्पताल सीज कर दिया गया। लेकिन अस्पताल सीज होने के बाद भी SO साहब ने मिलकर उस अस्पताल की सीज हटवा दी है, और आज भी वह डॉक्टरनी, फर्जी डॉक्टरनी जो है, जो इलाज करना भी नहीं जानती, वह आज भी वहाँ पर मौके पर बैठी है और ट्रीटमेंट कर रही है। मैं चाहता हूँ, ये बहुत गलत हुआ है, वो तत्काल प्रभाव से फिर उस पर सीज लग जानी चाहिए, बंद हो जाना चाहिए, और वह डॉक्टरनी तत्काल प्रभाव से जेल में जानी चाहिए। पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए। कप्तान साहब के पास हम इसी बात को लेकर आए थे। कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है कि CO साहब को बोला है, CMO साहब से मिलकर इसमें एक टीम गठित करे और इसमें जांच करे। तत्काल प्रभाव से अगर ऐसा कुछ हुआ है, हट के सीज करे अस्पताल को और पीड़ित को न्याय मिले। कप्तान साहब की भी यही बात है, और हम पीड़ित के साथ दिन रात तैयार है, चाहे कुछ भी हो जाए, इसको न्याय दिला के हटेंगे। अगर ऐसे बात बनेगी ठीक है, नहीं एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन होगा, और ये धरना प्रदर्शन ऐसा होगा कि पुलिस प्रशासन को भी और उस डॉक्टरनी को भी ये पता चल जाएगा कि गलत करने का नतीजा क्या है। तत्काल प्रभाव से हम तो कप्तान साहब को कहते हैं कि इस SO को तत्काल प्रभाव से वहाँ से हटाया जा। यह पीड़ित को न्याय दिलाने का काम नहीं करता, यह घूस लेने का काम करता है।
कि जी जो ये मृतक महिला का मामला है, कश्यप समाज में रोष है, क्या प्रकरण है? सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम अंकित कश्यप है। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं कश्यप एकता क्रांति मिशन संगठन से। और आज माननीय कप्तान साहब के पास यहाँ ग्रामीण आए हैं धोलरे के। अब से 21/11 में एक महिला थी हमारी जो प्रेग्नेंट थी, गर्भवती थी, तो उसका इलाज के लिए पेट में जैसे दर्द हुआ तो उसके इलाज के लिए गुलाब जो उसका पति था राजेश डॉक्टरनी के पास लेकर के गया, जबकि वो उस डॉक्टरनी के पास कोई डिग्री नहीं, कुछ नहीं, अपने घर में ये क्लिनिक चला रही है, मैं डिलीवरी वगैरह करती है वो। तो उस इलाज के दौरान लापरवाही के दौरान उसकी डेथ हो गई। जैसे डेथ हुई तो वहाँ जाने के बाद हमने पुलिस प्रशासन को पूरी अवगत कराया। उसके बाद एसओ साहब ने और सीएमओ ने अपने अधिकारी भेज करके उस पर सील लगा दी गई थी। वो किसी मिलीभगत के कारण एसओ साहब ने मिल करके वो उसकी सील हटवा दी गई और वो दोबारा से चालू करवा दिया, जबकि एक झोला छाप डॉक्टरनी को दोबारा से अस्पताल चलाने की अनुमति किसने दे दी? ना वो जेल गई, ना ही कुछ इस प्रकरण में अब तक कोई ठोस कार्रवाई हुई। पीड़ित परिवार दर दर की धोकर खा रहा है कि वो उसे जेल भेजा जा, उसका अस्पताल सीज करा जाए, जबकि ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आगे से भविष्य में वर्तमान काल में कभी भी किसी भी लेडीज़ की ऐसी हत्या ना हो ऐसे डॉक्टर के हाथों से। अभी आपने एसएसपी ऑफिस पे किस तरीके की मांग की थी? हमने ये कहा है कि जिस तरीके से अधिकारी ने वहाँ से एसओ साहब ने वो सील हटवा दी है बिना अधिकारी की अनुमति के, एक तो एसओ साहब वहाँ से हटाया जाए। हमारे समाज के लोग कभी भी वहाँ थाने में तहरीर लेकर के जाते हैं, एसओ साहब सुनने को तैयार नहीं है। अगर तत्काल में एसओ साहब नहीं हटते तो वहाँ बड़ा धरना प्रदर्शन कश्यप एकता क्रांति मिशन संगठन की तरफ से किया जाए। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि एसओ साहब सीओ साहब को एक वहाँ पे लिख करके भेज दिया है कि इसकी जांच करी जा, जो भी प्रकरण है इसमें, ठीक है, आगे से उसमें कार्रवाई होगी। अगर नहीं कार्रवाई होगी तो एक विशाल धरना प्रदर्शन कश्यप एकता क्रांति मिशन संगठन के माध्यम से किया जाएगा।